बच्चों आज लेते हैं न्यूमेरिकल्स, किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और शॉर्ट ट्रिक बताती है कि तुम्हें आसानी से क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते समय कन्फ्यूजन बहुत होता है। लेकिन हम उस आज कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देंगे और शॉर्ट ट्रिक बता देंगे जिसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, केवल हल्का सा कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन लेते हैं पहला। ग्लास हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। तो ये हम कैसे लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? एन लिख दो, जी कितना दिया है 3/2। कुछ नहीं करना। रिफ्रैक्टिव कल बताए थे हम, कल के वीडियो में कैसे लिखा जाता है, फिर भी समझ लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एन लिख लो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन है एन, और जी है ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एन जी लिख लो 3/2। एंड वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3। आगे बढ़ो। इफ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड को कैसे लिखते हैं? वी से, वी लिख लो। इन ग्लास, तो ग्लास को यहां लगा दो, वी जी। इज माने इक्वल, इज का मतलब क्या है? इक्वल। तो ये हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। जो जो चीज़ गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। अब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जो याद कर लो, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स का एक फॉर्मूला और था, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल ने एक फॉर्मूला और दिया था, वो ये वाला है, एन वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला लर्न कर लो, ये फॉर्मूला क्या कर लो? ये कर लो ढंग से लर्न। एन वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसमें हम सेट कैसे करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को, कांस्टेंट का मतलब होता है कि हमारे पास देखो यहाँ दिए हैं जी और डब्ल्यू। जी और पूछा क्या है? वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ लाइट। वेलोसिटी होती है स्पीड, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। पूछा क्या है? वी डब्ल्यू, ये पूछा है वी डब्ल्यू। तो ये कांस्टेंट को हम लिखना जानते हैं अच्छी तरह। कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे? तो देखो कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान दो। इधर जी और जी लगाएंगे, इधर डब्ल्यू और डब्ल्यू लगाएंगे, क्योंकि रिलेशंस जी और डब्ल्यू में है। ये भी रिलेशन जी है और डब्ल्यू पूछा है, तो हम देखो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? एन जी, ये क्या है? वी जी। तो वी जी रिलेशन किसमें बनाना है? डब्ल्यू में और जी में। देखो यहाँ क्या आ रहा है? जी डब्ल्यू, जी और डब्ल्यू पूछा है, तो हम लिख सकते हैं एन जी बी जी इज इक्वल टू एन डब्ल्यू बी डब्ल्यू। या ले सकते हैं, क्योंकि बी डब्ल्यू पूछा तो इधर लिख लो और इजी हो जाएगा। मतलब एक तरफ हमें डब्ल्यू लगाना है और एक तरफ क्या लगाना है? जी। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में डब्ल्यू आना चाहिए। एन डब्ल्यू वी डब्ल्यू। अब देखो एन वी फिर लिखेंगे, एन और वी, अब लगा देंगे जी। लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे कि यहाँ डब्ल्यू लगाएं यहाँ जी लगाएं। यह अगर यहाँ डब्ल्यू लगाया है तो यहाँ पर भी डब्ल्यू होना चाहिए, यहाँ जी लगाया है तो यहाँ पे भी जी होना चाहिए। ये फॉर्मूले का ध्यान रखना। बस इनमें जो वैल्यूज हैं वो सीधा का सीधा रख दो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? एन डब्ल्यू कितना दिया है? तो ये दिया हुआ 4/3 इंटू बी डब्ल्यू क्या है? पूछा है, देखो बी डब्ल्यू, तो बी डब्ल्यू लिख लो
एन जी कितना दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है 3/2। बी जी कितना दिया हुआ है, ये दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 2 नीचे है, 2 ऊपर है, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया 4/3। क्या आ गया, ध्यान समझो, 4/3 BW, ये BW लिख लिया, = 3, ये बचा, ये तो कट गया, 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸। अभी हम जानते हैं नीचे का मल्टीपल ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, तो BW = कितना आ गया, 3 का ऊपर कर दो, पहले इसको लिख लो, पहले हम हमेशा इसको लिख लेते हैं, पहले जो ये संख्या है इसको लिख लेते हैं जो होती है। अब 3 का ऊपर मल्टीपल कर दो × 3, ये संख्या इसलिए लिख लेते हैं जिससे गलती ना हो, भूल ना जाए। 4 को क्या ले जाए नीचे, कितना आ गया 9, 3 3 जा 9/4, तो VW = कितना आ गया 9/4, और ये पावर आएगी भाई 10⁸। 4 का 9 में डिवाइड करो 2.25, पावर भी आएगी × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यही पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये फॉर्मूला बहुत ढंग से याद कर लो, NB = कांस्टेंट। ये फॉर्मूला तुम्हें न्यूमेरिकल्स में बहुत काम देगा, और कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा इस प्रकार का, तो इसमें बड़ी ही आसानी से ये निकल जाएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये भी उसी फार्मूले से निकलेगा। देखिएगा ये फार्मूला कितने काम का है, कौन सा, स्नेल्स लॉ का NB = कांस्टेंट, NB = कांस्टेंट। तो आंसर, इन क्वेश्चंस को पहले खुद निकालिए, फिर हम जो समझा देते हैं उससे निकालिए। खुद निकालोगे तो काफ़ी लंबा आएगा, और कहीं कहीं तो किसी स्टूडेंट्स को तो बहुत कन्फ्यूजन ही होगा। तो हम लिखेंगे जो चीज़ गिवन है वो लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ग्लास का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास कितना दिया है 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी दी है, देखो ये दी है। स्पीड को हम कैसे लिखेंगे, v, किस में दी है, ग्लास में, तो यहाँ g लिख लो। कितनी दी है, ये लिखिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ो, इन ए सर्टेन लिक्विड द स्पीड ऑफ लाइट, तो v किस में दी है, यहाँ लिख लेते हैं L से लिक्विड। तो स्पीड कितनी दी है लिक्विड में, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए सर्टेन लिक्विड, द स्पीड ऑफ लाइट इज 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये दी हुई है 2.5 × 10⁸। फाइंड क्या करना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं, n से, लिक्विड को कैसे लिख दिए यहाँ पे L से। ये हमें निकालना है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। समझ में आ गया होगा, वही फॉर्मूला लगेगा बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ NB = कांस्टेंट।
एन वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्नेल लॉ कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी दोनों का अगर मल्टीपल कर दिया जाए तो एक कांस्टेंट आता है। इट इज़ कॉल्ड द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो चीज़ है जो हम निकालते हैं। अब इसमें वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बात किसकी हो रही है, जी और एल दो की बात हो रही है। एक तरफ हम एल लगा देंगे, एक तरफ जी लगा देंगे, तो हमारा फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ध्यान दो। एन एल वी एल इज इक्वल टू एन, और दूसरा क्या है, जी, एन जी, और दूसरे बी में भी लगा देंगे बी जी। तो हमारा फॉर्मूला बन गया एन एल वी एल इज इक्वल टू एन जी बी जी। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तुम्हारा काम बन गया। एन एल कितना दिया है, एन एल पूछा है तो एन एल का एन एल लिख दो। वी एल कितना दिया है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, वी एल कितना दिया है, देखो हम यहाँ लिख लिए 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8। एन जी कितना दिया है 1.5, बी जी कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 8। कोई दिक्कत नहीं है निकालने में। ये इतना लंबा क्वेश्चन जिसको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। एन एल हमें निकालना है तो हम जानते हैं इसको नीचे ले जाएं, ये पूरा है इसको नीचे चला जाएगा, तो एन एल इज इक्वल टू कितना आएगा, पहले इसको लिख लो 1.5, ऐसा ही लिख लो, मल्टीपल बाद में करते हैं, मल्टीपल बाद में करेंगे तो कट जाते हैं आपस में, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। ये नीचे चला जाएगा तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8, इससे ये कट गया, एक के बाद डेसिमल आ रहा है, एक के बाद डेसिमल आ रहा है, ये कट गया, डेसिमल से डेसिमल, 5 जा 5 3 जा, तो ऊपर कितना बचा 326 अपॉन नीचे कितना बचा 5, तो ये हो गया 6/5। इसको सॉल्व करोगे फिर डिवाइड करो 1.2। तो जो ये लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL इज इक्वल टू निकल गया 1.2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, हमेशा इसमें गलती से भी कभी यूनिट मत लगाना। तो देख लीजिएगा NB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कितने काम का फार्मूला है। तो इस फार्मूले को लर्न कर लें और जहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उन्हें हम तुरंत निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन